हमारा भिंड एक बार फिर शर्मसार कर दिया। एक 17 साल के बच्चे ने पड़ोस में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची को वो दोपहर 2:30 बजे उठा ले गया एक घर में तल घर में, और उसने 8 साल की बच्ची को उठा ले जाकर एकांत में उसके साथ दुष्कर्म किया। कितने शर्म की बात है। अब बेटियां सुरक्षित नहीं। 8 साल की बेटी, इस दुष्कर्मी भेड़िए को जरूर फांसी की सजा होगी। तभी बताया जाता है बेटी के चिल्लाने के बाद जब परिवारजन मोहल्ले के लोग पहुंचे तो यह दुष्कर्मी आरोपी ने बच्ची का मुंह भी बंद करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची छटपटाई और चिल्लाने लगी। परिवारजन और मोहल्ले के लोगों ने जाकर देखा कि यह बच्ची के साथ गलत काम कर रहा है। तभी इस दुष्कर्मी आरोपी को परिवारजनों ने और मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया और बुलाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला देहात थाना अंतर्गत अटे रोड का है। आज हमारा भिंड फिर इस कलयुगी बेहसी दरिंदे की वजह से बदनाम हो गया। आरोपी शिवम भदौरिया उर्फ बजरंग निवासी ओजानगर अटे रोड भिंड ने यह दुष्कृत किया। तब फरियादी पक्ष देहात थाने पहुंचा। आरोपी को तो पकड़ ही लिया था। तभी आरोपी की उम्र का सिलसिला चला जांच का। तब देर रात को जाकर यह खबर हमने भी दिखाई, हमें भी पता लग गया था, लेकिन एफआईआर देर रात को हुई। बच्ची का मेडिकल हुआ और दुष्कर्मी आरोपी शिवम भदौरिया उर्फ बजरंग ओजानगर भिंड के खिलाफ देहात थाना पुलिस ने 65(2) BNS 5M और 6 पोस्को एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया है। बिटिया की उम्र केवल 8 साल। यह अटे रोड पर एक किराए के मकान में रहती है। पिता गरीब है, टिक्की इक्की का ठेला लगाता है, अपना गुजर बसर करता है। तभी फरियादी के घर का तलघर वीर सेन फार्म हाउस के पास की यह घटना अटे रोड की है। आरोपी ने फरियादिया को उठाकर तलघर में ले गया, गलत काम किया, नीचे टच किया। तभी आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मेडिकल कर न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने इसको जेल भेज दिया। शिवम भदौरिया उर्फ बजरंग निवासी ओजानगर अटे रोड भिंड, यह दुष्कर्मी, इसका तो मुंह भी नहीं देखेगी अब जनता और पब्लिक, और माननीय न्यायालय तो इसको कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा, जिससे आने वाले समय में ऐसे दुष्कर्मी आरोपी ऐसी सजाओं से डरें और किसी भी बेटी पर बुरी नज़र न डालें। भिंड जिले का शासकीय MGS कॉलेज में जीवाजी विश्वविद्यालय की तृतीय वर्ष की परीक्षा चल रही है। यहाँ एक कारनामा देखने को मिला, जिनमें नकल पकड़ने के नाम पर CS की संवेदनशीलता भरी हरकतें छात्रों को डिप्रेशन में ले जा रही हैं। छात्र संजय दत्त शर्मा ने बताया कि परीक्षा करते समय उनके बगल से किसी ने नकल की पर्ची फेंक दी। ऐसा करने पर संजय ने परीक्षा कक्ष में सुपरवाइजर को ज्ञापित किया। सुपरवाइजर ने CS के रायपुरिया को फ़ोन किया कि कक्षा क्रमांक 3 में कुछ बच्चे नकल कर रहे हैं। संजय ने बताया कि CS अहम और कुंठा के भाव से भरे हुए अचानक आए और संजय को खड़ा कर दिया। जैसे ही संजय को खड़ा किया तो संजय के पास से ही वह किसी के द्वारा फेंकी हुई पर्ची उठाते हुए कहा कि यह नकल तुम्हारी है, इसलिए तुम्हारा UFM फार्म भरा जाएगा। संजय ने कहा कि आप प्रमाणित कीजिए पहले, उसके बाद मुझे आरोपी ठहराइए, लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुनी और संजय पर दबाव बनाने लगे कि वे घर चले जाएं और अधिकारियों ने अपना काम करने दें। संजय ने कंट्रोल रूम में CS से
और कई अन्य प्रोफेसरों से कहा कि संजय ने कॉपी में जो भी लिखा है वो उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने जो लिखा है उन्हें भली भांति याद है। संजय एस्पायर स्कॉलर है। इसने मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा 12वीं की मेरिट लिस्ट में संजय का 10वां स्थान था। 10वां स्थान जिस छात्र का आए और 96.4% अंक आए, वो बच्चा क्या नकल करेगा। उसको स्कॉलरशिप के रूप में प्रति वर्ष 8,000 रुपये भी 80,000 रुपये भी मिलते हैं। लेकिन प्रोफेसरों ने एक नहीं मानी। अगर उसकी सप्लीमेंट्री आ जाएगी तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बताया जाता है कि कुछ यानी के रायपुरिया उससे पहले से ही कुछ टीस रखते हैं, क्योंकि अभी आपने 2-3 महीना पहले देखा होगा कि जो प्रोफेसर शर्मा हैं उनके गोली लगी थी। उससे पहले जो MGS में माँ सरस्वती की प्रतिमा लगी है उसको हटाकर वहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाना चाहते थे। इसका विरोध किया था। इन छात्रों ने उसी से टीस खाकर के रायपुरिया इन बच्चों पर अब खीस निकाल रहे हैं और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। लेकिन जहां परीक्षा होती है उस हॉल में CCTV कैमरे लगे रहते हैं। इस छात्र ने कहा कि CCTV कैमरे आप दिखवा लो, हमें भी दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन के रायपुरिया और उनके साथ में और प्रोफेसर थे, उन्होंने इस छात्र की एक नहीं सुनी और उसका फार्म भर दिया। उसके बाद 1.5 घंटे उसको बिठाए रहे। तब उसने बहुत मिन्नत की कि हमें सप्लीमेंट्री की कॉपी दे दो। तब जाकर उसको 40 मिनट दिए और सप्लीमेंट्री की एक कॉपी दी। उसमें उसने लिखा। लेकिन अब भिंड का MGS कॉलेज कुछ लोगों के, कुछ दलालों जैसे लोगों के हाथ में है और यहाँ बच्चों का, छात्रों का भविष्य खराब किया जा रहा है और उसको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। संजय हाल ही में राष्ट्रीय युवा उत्सव के राष्ट्रीय विजेता भी रहे हैं और साथ ही यूनिवर्सिटी में टॉपर छात्रों में से एक हैं। संजय ने राज्य स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में भी जिवाजी यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व किया है। इसके बावजूद संजय पर यूनिवर्सिटी से संबंधित परीक्षा मामले इस तरह के मिथ्या आरोप का लगाना उन्हें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित कर रहा है। संजय ने बताया कि वे बहुत दुखी हैं और उन पलों से निकल नहीं पा रहे हैं। वे उस पूरे घटनाक्रम की वजह से मेजर डिप्रेशन में हैं। अधिकारियों की इस तरह मनमानी और बिना सुने संवेदनहीनता प्रकट करना निंदनीय है। अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो प्रोफेसर अपनी खैर समझें। लेकिन बच्चे ने यूनिवर्सिटी सहित अपने प्रोफेसरों को भी एक लिखित शिकायत की है। वो भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के पास भी गए थे। 18 अप्रैल 2025 विदेश मंत्रालय एवं डाक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भिंड शहर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र दिनांक 19 अप्रैल 2025 को खोला जा रहा है। इस कार्यालय से भिंड एवं दतिया जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश के अन्य सीमावर्ती जिलों की जनता भी इसका लाभ लेगी। कार्यालय का शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला द्वारा भिंड दतिया सांसद श्रीमती संध्या राय, विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की उपस्थिति में किया जाएगा। यानी उद्घाटन कार्यालय भिंड मुख्य डाकघर बजरिया में होगा। इसका औपचारिक समारोह का आयोजन कम्युनिटी हॉल भिंड सैनिक बोर्ड के पास दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक के बीच होगा। यानी शहर में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ होने जा रहा है। अब पासपोर्ट के लिए हमारे भिंड के युवाओं को नहीं भटकना पड़ेगा। 18 अप्रैल 2025 अटेर ब्लॉक में CMHO डॉक्टर जगत सिंह यादव ने की है समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में अनुपस्थित कर्मचारियों को उन्होंने नोटिस दिया और चेतावनी दी
यदि आगामी माह तक सुधार नहीं होता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी सेक्टर मेडिकल ऑफिसर को प्रत्येक शनिवार को सभी कार्यकर्ताओं की सेक्टर मीटिंग लेने एवं समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। अनुपस्थित बैठक में रहीं शशि भदौरिया, ANM निवारी और शिवेंद्र शर्मा, MPW लावन, गौरव शर्मा, CHO बड़पुरा, अरविंद गोयल, MPW एरोली काली, उदय नारायण पांडे, MPW गजना को अनुपस्थिति के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JS यादव ने बैठक में जिला मलेरिया अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आलोक शर्मा, डॉक्टर किशन सिंह राजावत, DIO CBMO डॉक्टर बुद्धराम मौर्य एवं विकास खंड स्तरीय समस्त चिकित्सक अधिकारी BPM CBCM MPS CHO ANM MPW पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे। भिंड की सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत हनुमान मंदिर के पास अटे रोड पर आरोपी गणों ने फरियादी का रास्ता रोककर मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद पुरानी रंजिश के ऊपर का बताया जाता है। फरियादी पहुंचे सिटी कोतवाली। फरियादी हैं रामहेत दुबे पुत्र कृष्ण गोपाल, उम्र 64 साल, निवासी वार्ड नंबर 6 बीरेन नगर भिंड ने कहा कि आरोपी है पुष्पेंद्र त्यागी। दूसरा अज्ञात व्यक्ति निवासीगढ़ सैनिक कॉलोनी भिंड के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश भी शुरू की है। 65 वर्षीय व्यक्ति के साथ इन्होंने मारपीट की। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सट्टा, एक्सीडेंट, चोरी कई मामले दर्ज हुए हैं। डॉक्टर विनोद सक्सेना पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिंड ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 20-3-2025 फरियादी का घर भूता बाजार भूता कंपाउंड की यह बात है। आरोपी के द्वारा फरियादी के रुपए आहरण कर साइबर ठगी की गई। डॉक्टर कितने होशियार होते हैं, फिर भी इनके साथ 5,57,121 रुपया की ठगी कर ली गई। ठग का नाम है कैप्टन सतीश, जिसका मोबाइल नंबर भी है। यह संचालक निवासी अज्ञात है। कैसे डॉक्टर विनोद सक्सेना इस जालसाज के चक्कर में पड़ गए, साइबर ठगी के शिकार हो गए। तभी एक सटोरिया भी पकड़ा है। नीरज सिंह भदौरिया थाना सिटी कोतवाली ने बीरू उर्फ वीर सिंह भदौरिया निवासी नाले के किनारे पुरानी बस्ती भिंड, यह नाले के किनारे पुरानी बस्ती पर सट्टा लिख रहा था। 110 रुपये और पेंशन सट्टे की पर्चियां इससे जब्त की गईं। इसी तरह से एक और सटोरिया पकड़ा है। रमाकांत शर्मा थाना सिटी कोतवाली ने। सटोरिये का नाम है रिजवान खान, निवासी जीजा शमशाद खान के मकान नाले के किनारे मुखर्जी कॉलोनी भिंड। यह सट्टा लिखता था। इससे भी सट्टे की पर्चियां, एक पेन और 690 रुपये की जब्ती की। सट्टा एक्ट की कार्रवाई की। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक शराब बेचने वाला भी पकड़ा। प्रधान आरक्षक 190 सुनील कुमार थाना सिटी कोतवाली ने शराब बेचने वाला कुलदीप पुत्र माधव सिंह, उम्र 28 साल, निवासी बड़े हनुमान जी के पास अटे रोड भिंड। आरोपी की दुकान के पीछे वाला कमरा बड़े हनुमान मंदिर के पास अटे रोड भिंड। आरोपी के कब्जे से 25 क्वार्टर देसी शराब की जब्ती की गई। फूप थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट।
फरियादी हरभान पुत्र स्वर्गीय मजबूत भदौरिया उम्र 55 साल निवासी ग्राम भौनपुरा ने कहा कि आरोपी शेरा पुत्र सोनी सिंह भदौरिया निवासी ग्राम भौनपुरा अरविंद मेडिकल के सामने भौनपुरा रोड की यह बात है। आरोपी ने उधारी के पैसे मांगने की बात पर से फरियादी को गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं फूट थाना अंतर्गत एक शराब तस्कर पकड़ा। प्रधान आरक्षक राकेश सिंह भदौरिया ने यह कार्रवाई की। आरोपी अरविंद भदौरिया निवासी वार्ड नंबर 14 फूक और दूसरा दीपक भदौरिया निवासी शराब ठेका फूक गंगा दीन का पुरा के पास भिंड इटावा रोड किनारे एक कुठरिया में आरोपी अरविंद भदौरिया अवैध रूप से शराब रखे पाया गया एवं आरोपी द्वारा ठेका से आरोपी दीपक भदौरिया शराब खरीदना व 10% कमीशन मिलना बता रहा था। फूक थाना पुलिस ने खैर मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ शराब के कुछ ज़्यादा ही मामले अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अप्रैल का महीना है, अभी नए नए ठेका हुए हैं। नए ठेकेदार इसी तरह से कार्रवाइयाँ करते हैं और करवाते हैं। फूक थाना अंतर्गत ही एक और मारपीट। फरियादी हैं सत्येंद्र भदौरिया पुत्र शिवराम उम्र 50 साल निवासी ज्ञानपुरा थाना फूक ने कहा कि आरोपी है विष्णु भदौरिया एवं एक अज्ञात व्यक्ति भौनपुरा फूक बरुआ किराना स्टोर भौनपुरा की घटना। आरोपी गणों ने फरियादी का रास्ता रोककर मारपीट की गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। अटेर थाना अंतर्गत परा गांव में हो गई मारपीट। यह पूर्ववंशी परिवार बड़ा लड़ता है, जब देखो तब इनकी एफआईआर देखने को मिलती हैं। खैर अटेर थाना पुलिस ने फरियादी छोटे पूर्ववंशी पुत्र हीरा सिंह पुत्र उम्र 35 साल निवासी ग्राम परा की शिकायत पर आरोपी बनाए सोनवीर पूर्ववंशी राजवीर पूर्ववंशी निवासी गढ़ परा। प्रदीप नत्र के अंतर्गत बस बाय फरियादी के घर के बाहर एक आरोपी ने पहले एनसीआर हुई थी, अदम चेक हुई थी। जब मेडिकल रिपोर्ट आई, एक्सरा रिपोर्ट आई, उसमें आरोपी युवक और विश्वनाथ नामक आरोपी के बीच जमीन चोट होना को लेकर किया गया और उसी चौराहा ने पुलिस को आरोपी ने फरियादी की मारपीट की थी, गालियां दी थी। विवाद पुरानी रंजिश का था। अटेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। लापरवाही से वाहन चलाकर चौराहा ने पुलिस को मेहोना थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं शमशाद खान पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 28 साल निवासी वार्ड नंबर 12 मेहोना ने कहा कि आरोपी है नूर मोहम्मद यानी घर के बाहर खड़ा था, तभी अज्ञात वाहन चालक ने शमशाद का पिता, दूसरा है अजमेर, तीसरा है आमिर सभी खान निवासीगढ़ वार्ड नंबर 12 मेहोना। फरियादी का पुराना घर वार्ड नंबर 12 में होना। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मकान के बंटवारे का पिता पुत्र का बताया जाता है। मेहोना थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। देहात थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला है सुनीता पत्नी बुद्ध जाटव उम्र 34 साल निवासी युद्धनाथ नगर भिंड ने कहा कि आरोपी है सचिन उर्फ कंचा जाटव निवासी जतनूपुरा थाना देहात। फरियादी का घर। आरोपी ने फरियादी को गाली दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। देहात थाना पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज किया है। देहात थाना अंतर्गत आज काफ़ी कार्रवाइयाँ हुईं, कई मारपीटें हुईं। खैर देहात थाना पुलिस ने तुरंत मामले दर्ज किए हैं, जिसमें देहात थाना अंतर्गत फरियादी रिंकू तोमर पुत्र रामलखन सिंह तोमर उम्र 35 साल निवासी ग्राम बिजपुरी भिंड ने कहा कि आरोपी है दीपू भदौरिया निवासी बिजपुरी त्रिमूर्ति मैरिज गार्डन भिंड ग्वालियर रोड की घटना। आरोपी ने फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक चोर लुटेरा एक महिला का 3 लुटेरे एक महिला का मंगलसूत्र चुरा ले गए, खींच ले गए। शादी विवाह का समय चल रहा है, सोना पहनकर बिल्कुल ना चलो। वैसे ही सोना अब लखटकिया हो गया है, 1 लाख को छू रहा है। सोना पहनना बंद कर दो। देहात थाना पुलिस ने खैर फरियादिया की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ फरियादिया ऊषा देवी पत्नी शिवम भदौरिया उम्र 30 साल निवासी ग्राम कल्याणपुरा हाल दुर्गा नगर भिंड की शिकायत पर
ITI तिराया लाह रोड भिंड की यह बात है 13 तारीख की। अज्ञात आरोपी गढ़ द्वारा फरियादी के गले पर झपट्टा मारकर सोने का मंगलसूत्र व एक पेंडल तोड़ ले गए। कैसे सोना पहनोगे, मत पहनो। दया थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी राकेश शर्मा पुत्र नीके राम उम्र 50 साल निवासी ग्राम दीनपुरा ने कहा कि आरोपी है राहुल जाटव बीरन जाटव निवासीगढ़ जवाहरपुरा व अज्ञात और 5 अंकित शर्मा की किराने की दुकान ग्राम दीनपुरा टावर रोड की यह बात है। आरोपियों ने फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। दया थाना अंतर्गत ही एक एक्सीडेंट हुआ BTI तिराए पर। फरियादी रोहिणी श्रीवात पत्नी लाल सिंह उम्र 26 साल निवासी सीतानगर वाली गली BTI रोड भिंड ने कहा कि 11 तारीख को BTI रोड तिराए पर अज्ञात आरोपी चालक ने तेजी वाला परवाही से चलाकर वाहन को उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनको काफ़ी चोटें आईं। दया थाना अंतर्गत एक सटोरिया पकड़ा। उप निरीक्षक प्रमोद सिंह तोमर थाना देहात की कार्रवाई। सटोरिया का नाम है शंकर कुशवाहा पुत्र कन्हई उम्र 25 साल निवासी जोशीनगर टावर रोड भिंड व अंकित भदौरिया 17 तारीख की बात। इसके कब्जे से भी सट्टे की पर्ची और 385 रुपये की जब्ती की। दया थाना अंतर्गत ही इसी तरह से एक और सटोरिया पकड़ा है। भीखाराम पुत्र छबीराम कुशवाहा संतोष नगर वार्ड नंबर 10 BTI रोड भिंड। यह भी सट्टा लिखता है। इसे भी सट्टे की पर्ची 1055 रुपये की जब्ती हुई। वहीं दया थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ। फरियादिया गुड्डी बघेल पत्नी रामवीर बघेल उम्र 40 साल निवासी मोहित नगर फल मंडी के पीछे भिंड ने कहा कि 17 तारीख को फरियादिया का घर मोहित नगर फल मंडी के पीछे भिंड। फरियादिया की लड़की शिवानी बघेल उम्र 14 साल घर से कोचिंग की बोलकर गई थी, जो शाम तक वापस नहीं आई। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बेला फुसला कर ले गया। ऐसी लड़कियों की क्या दिशा होती होगी या क्या दिशा होगी आने वाले समय में, यह वक्त ही बताएगा। आज की लड़कियां बिल्कुल भी नहीं सोचती समझती, अपने माँ बाप की नाक कटवा देती हैं। खैर दया थाना पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रौन थाना अंतर्गत 15 बोर का अवैध कट्टा जिंदा राउंड के साथ बड़ा आरोपी मामला दर्ज हुआ। गिरफ्तार कर लिया है। MPDP के एक्ट के तहत रौन थाना क्षेत्र के फरियादी सुल्तान पुत्र सुखराम सिंह बघेल उम्र 30 साल निवासी मेहदा। आरोपी है सचिन गुजर, सुरेंद्र गुजर निवासीगढ़ ग्राम टीकरी खोड़ गोहद एवं 5 अज्ञात आरोपी। 17 तारीख की घटना फरियादी के घर के बाहर ग्राम मेहदा की। आरोपी गांव द्वारा फरियादी के घर के सामने कार में आकर हवाई फायर किया एवं फरियादी के पड़ोसी सुजान सिंह को अपहरण करके ले गए। रोन थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। 315 बोर का गोहद थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं अविनाश सोनी पिता मुरारीलाल उम्र 34 साल निवासी बड़ा बाजार वार्ड नंबर 10 गोहद ने कहा कि आरोपी है पंकज शर्मा, दूसरा है रानू शर्मा, तीसरा है अमन कंसाना निवासीगढ़ गोहद। 17 तारीख की घटना लक्ष्मण मंदिर ताल के पास गोहद की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गोहद थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया।